अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि हमल के अंदर आपको नाश्ते के अंदर क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिनसे आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पैदा होगा इंशाल्लाह। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आए उसके बारे में भी बात करते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं, पहले भी हमने कई बार अपनी वीडियोस में बात की है कि हमल के अंदर जो पहले 3 महीने स्पेशली आपके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को मॉर्निंग सिकनेस, दिल ख़राब होना, मतली के जैसे अभी कुछ खाया तो बाहर निकल आएगा और ये सब चीज़ें होती हैं। और उनसे क्या होता है कि उसमें जो आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अहम मील है, खाना है, जो नाश्ता है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं कि अभी तो भूख नहीं है, अभी तो दिल नहीं कर रहा, बाद में खा लेंगे। अब उसमें क्या होता है कि जो रात भर की तेजाबियत है वो बढ़ते 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 वो आपको फिर उल्टियां और बाकी सारा कुछ वो शुरू हो जाता है। फिर एक मसला अर्बन इलाकों में ये भी है, शहरी जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं, वर्किंग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, किसी भी जगह काम कर रही हैं, तो उन्हें अर्ली मॉर्निंग घर छोड़ना है। और घर छोड़ना है तो बाकियों के नाश्ते की फिक्र है, लेकिन अपना नाश्ता और खासतौर पे प्रेगनेंसी में जो आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल रही है, जो सारे रात से बच्चा बेचारा भी भूखा है, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको प्रॉपर मील की जरूरत है। तो क्या जल्दी से क्या तैयार होने वाली चीज है जो आप नाश्ते में ले सकती हैं, जो ना सिर्फ ये कि आपकी न्यूट्रिशन को भी पूरा कर सकती है और आपके बच्चे को भी सेहतमंद बनाएगी, और ये जो आपकी दिल खराब होने की कैफियत है उससे भी आप निजात पा सकती हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे मजेदार और बेहतरीन चीज जो खासतौर पे गर्मियों में मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ अक्सर, वो होती है योगर्ट, दही। दही अगर आप घर में बना रहे हैं तो बेहतरीन है। दूध अगर आपका अच्छा है और उसमें कोई जो आजकल शहरी इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा मिलावट नहीं पाई जाती, तो दही अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इससे बेहतरीन नाश्ता कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है? प्रोबायोटिक्स हैं इसके अंदर और ये आपके जिस्म को मदद देती हैं कि वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जो हमल के दौरान भी अक्सर ख़वातीन में लिकोरिया, पानी पड़ने का जो मसला आम आप सुनते होंगे कि, और फिर हमल में ख़वातीन दवाई भी नहीं खा रही होती कि जी बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो दवाई अगर आपको नहीं खानी और बच्चे को बचाना है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी दही का नाश्ता, क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, आपके जिस्म की इम्यूनिटी को, उन्होंने इन्फेक्शन के जो बीमारियां उनके खिलाफ लड़ने में मदद करनी है। उसके अलावा भी इसमें कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस है, पोटाशियम है, तो बेहतरीन आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जो एसिडिटी है, जो रात भर की तेजाबियत है, उसको भी ये अल्कलाइन पीएच है इसकी, तो उसको लड़ने में भी ये मदद देती है। एक कंप्लीट मील है, ये ना समझें कि जी दही ही है, ये तो जी गर्मियों में जी बस रायतों में इस्तेमाल होना है, और ये नाश्ते के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद एक और जो आप चीज़ कर सकते हैं वो है आपके जो, अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता पहली प्रेगनेंसीज में कोई ब्लड प्रेशर का या ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था, तो आप अंडे ले सकते हैं, बिल्कुल। और अंडे आप किस फॉर्म में ले सकते हैं? अगर आप बॉयल करके ले लें तो बेहतरीन है, बेस्ट चीज़ है। उसमें क्या फ़ायदा है उबालने का कि उसमें जो एडिड ऑयल है और वो सारी जो तेजाबियत उन्होंने करनी है, उन चीज़ों से आप बच जाएंगे। अब बच्चों का नाश्ता बना रहे हैं, घर वालों का नाश्ता बना रहे हैं, साथ ही चूल्हे पर अपने लिए भी 2 अंडे उबलने के लिए रखते हैं। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप वर्किंग हैं और आपने मतलब घर से जल्दी से निकलना है तो आप निकलते हुए वो अंडे निकाल लें और अपने रखें, और रास्ते में भी आप वो खा सकते हैं। उसके लिए कोई प्लेट और वो बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है आपके नाश्ते के लिए। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप 2 अंडे एक पूरे दिन में सिर्फ नाश्ते में ले लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके बच्चे की ऑलमोस्ट पूरे दिन की न्यूट्रिशन और उसकी ग़िज़ाई मतलब रिक्वायरमेंट है, उसको ज़रूरत है, वो ऑलमोस्ट आप समझे 40 to 50%, 40 से 50% वो कवर हो जाती है। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा सा उसको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसको कोलिन मिलता है, उसको विटामिन बी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ऐसी जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम की, उसकी स्किन की, उसकी मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये आपके बच्चे को की नशोनुमा के लिए भी अच्छा है, और आपकी जो ये फीलिंग हो जाती है मैदे की, आपकी पूरी तेजाबियत और ये सारी चीज़ भी कवर हो जाती है इंशाल्लाह। एक बड़ी अंडररेटेड चीज़ है जो लोग समझते हैं कि शायद इसकी ये तो कोई फजूल सी चीज़ है।
हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का असल में नाश्ते में ट्रेंड नहीं है। लोग समझते हैं कि पराठा और या ब्रेड स्लाइसिस और इस तरह की चीज़ें अगर हम लेंगे, और बदकिस्मती से लोग प्रेगनेंसी में भी एक चीज़ कर रहे होते हैं कि जी हलवा पूरियाँ, नान चने और ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। इससे आपका जो क्रेविंग है वो तो ठीक है कवर हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चे को कोई न्यूट्रिशन ऐसा प्रॉपर जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। चनों के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बाहर के बने हुए प्रोसेस्ड किस्म के तेज मसालों वाले चने हैं, उनकी बजाय आप घर में, जिस तरह गर्मियों में अक्सर ही घरों में दाल वगैरह बन रही होती है हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि जाहिर है गोश्त और बाकी चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल होती हैं, तो वो जो दाल है वो आप नाश्ते में ले सकते हैं। जिस तरह दही का आपने एक बाउल भर के लिया है, उसी तरह दाल का भी आप एक बाउल भर के ले सकते हैं। ये दुनिया में तो लोग खैर चम्मच से भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रोटी के साथ ही उसको खाना है। आपका प्रोटीन का ज़बरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन है, आपके बच्चे की इतनी सारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसमें पूरी होती है। और फिर जो पराठों से आपको सुबह सुबह मैदा भारी होना है और उल्टियाँ होनी है, अक्सर प्रेग्नेंट खवातीन ये कंप्लेंट लेकर आती हैं कि जी नाश्ते के बाद जी उल्टियाँ शुरू हो गई और क्या हो गया, नाश्ते में क्या खाया था, पराठे खाए थे। और हर पराठे फिर घर वालों का जोर होता है कि जी बच्चा कहीं कमजोर ना हो जाए, तो पराठे जी दो पराठे खाएं। अब जहाँ पहले 3 महीनों में ऑलरेडी इतनी ज्यादा आपका एसिड रिफ्लक्स है, आपकी तेजाबियत है, और आप दो पराठे उठते ही वो मैदे बेचारे में, तो मैदा बेचारा भी कहता है कि भाई मैं किस मुश्किल में पड़ गया हूँ, तो उस पर जुल्म ना करें। आपके बच्चे के लिए बेहतरीन ये आपको ना कोई अलहदा से आपको नाश्ता बनाने की जरूरत है। आप साथ नाश्ता बना रहे हैं, अपना एक छोटा सा बाउल दाल का कल वाली का गर्म करें और आप रास्ते में भी उसको खा सकते हैं, उसमें कोई आपको एडिड कुछ भी अलहदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता आपका बन जाता है। इसके अलावा भी आप खुद भी अगर सर्दियाँ जिस तरह, तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अभी तो जाहिर है मौसम इस तरह का नहीं है, तो ड्राई फ्रूट भी नाश्ते में ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। आप अंजीर ले सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छी, कब्ज़ जो अक्सर हमल में ख़वातीन को हो जाती है उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि उससे आपको बगैर दवाइयों के आपको एक मुफ्त एक ऑर्गेनिक किस्म का आप समझे इलाज मिल रहा है, क्योंकि आपकी फाइबर की बहुत ज़्यादा उसमें कमी पूरी हो जाती है। फिर एक और बेहतरीन चीज़ आपने शायद में भी देखा हो, आजकल बहुत रुझान है, लेकिन ये एक पुरानी चीज़ है जो हमारे घरों में पहले से भी इस्तेमाल की जाती थी, और वो है ओट मील्स। आप दलिया बना सकते हैं, मिल्क मतलब दूध उसके अंदर ऐड करके, दूध शामिल करके बना सकते हैं। आप वैसे उसे पानी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दूध जब आप ऐड करते हैं तो जाहिर है वो जो आपकी तेजाबियत होती है, एसिडिटी आपकी रात भर की होती है, वो भी कवर हो जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। फाइबर भी इसके अंदर आपको बेपनाह मिलता है, फाइबर आपको कब्ज़ नहीं होने देता, आपकी फीलिंग भी हो जाती है पूरे दिन के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा नाश्ता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई घर में अपना कोई आपका प्रेगनेंसी के हवाले से ऐसा नाश्ता हो जो आपने बहुत बेहतर उसको पाया हो कि आपने प्रेगनेंसी में यूज़ किया और आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला हो, बच्चे की ना सिर्फ ग्रोथ के लिहाज से बल्कि अपनी जो मैदे के इश्यूज हैं उनके लिहाज से भी, तो आपने भी ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।